अदना हो या आला हो सबको लौट जाना है, मुफलिसो तवंगर का कब्र ही ठिकाना है। महाराष्ट्र के बहुत बड़े नेता बाबा सिद्दीकी जी का मर्डर कर दिया गया। उन पे गोलियां चलाई गई, जिनमें 3 आदमी शामिल थे। 2 यूपी से थे, 1 हरियाणा से थे। एक अभी तक फरार है जब मैं वीडियो बना रहा हूँ। यूपी और हरियाणा से 2 आरोपी है, उनको पकड़ लिया गया है। अब मैं बता दूं कि बाबा सिद्दीकी बांद्रा वेस्ट से एमएलए थे 3 टाइम्स के, और बहुत ही बड़ा नाम है महाराष्ट्र पॉलिटिक्स का। उन्होंने कांग्रेस में करीब 48 इयर्स तक काम किया और कांग्रेस को मजबूत बनाया। वो कांग्रेस में 16-17 साल के जब थे, तब से ही वो कांग्रेस में ज्वाइन हो गए थे NSUI से। और मैं ये भी बता दूं कि अभी बांद्रा वेस्ट से जो विधायक है वो है उनके लड़के जिशान सिद्दीकी। लेकिन बाबा सिद्दीकी पे कुछ सालों पहले ही ईडी की रेड पड़ी थी और उनकी करीब 400 करोड़ प्लस की संपत्ति को सीज कर लिया गया। बाबा सिद्दीकी पे बहुत सारे आरोप भी लगे, जिसकी वजह से वो सुर्खियों में आए। लेकिन बांद्रा वेस्ट इलाके में उनको एक मसीहा के तौर पे देखा जाता है। मैं ये भी बता दूं कि बांद्रा वेस्ट में ही गैलेक्सी अपार्टमेंट आता है, जिसमें सलमान खान रहते हैं। बाबा सिद्दीकी को जिसने मारा वो लॉरेंस बिश्नोई गैंग का आदमी है, और उसने बाबा सिद्दीकी को इसके लिए मारा क्योंकि वो सलमान खान के करीबी थे। मैं ये भी बता दूं कि बाबा सिद्दीकी सिर्फ सलमान खान के करीबी नहीं थे, बल्कि संजय दत्त, शाहरुख खान जैसे बड़े बड़े सुपरस्टार्स जो है उनके भी बहुत ही करीब थे। हर साल बाबा सिद्दीकी इफ्तार पार्टी रखते हैं, जिसमें बड़े से बड़े बॉलीवुड स्टार सारे के सारे लोग आते हैं। और 2013 में सलमान खान और शाहरुख खान का जो झगड़ा था वो भी बाबा सिद्दीकी ने ही सुलझाया था। बाबा सिद्दीकी बहुत सारे कंट्रोवर्सीज में रहे। उनके लड़के जिशान सिद्दीकी को हाल ही में MLC की वोटिंग में क्रॉस वोटिंग करने की वजह से अगस्त में कांग्रेस पार्टी से निकाल दिया गया। बाबा सिद्दीकी फरवरी में ही कांग्रेस पार्टी को छोड़ चुके थे और उन्होंने अजित पवार गुट की NCP को चुन लिया, जिसके बाद उन पे बहुत सारे आरोप लगे कि वो एक करप्ट नेता है, जिसकी वजह से वो NCP में गए, जो कि अजित पवार की है। आगे मैं ये भी बता दूं, बाबा सिद्दीकी कांग्रेस फैमिली के बहुत ही लॉयल थे, लेकिन उन्होंने फरवरी 2024 में कांग्रेस को छोड़ दिया। और जिशान सिद्दीकी, उनका लड़का, वो कांग्रेस में ही रहा, लेकिन जिशान सिद्दीकी ने NCP के जो अजित पवार है उनका कैंपेन किया और कांग्रेस का कैंपेन नहीं किया। बांद्रा वेस्ट इलाके में उनकी बहुत ही बड़ी पकड़ है। बाबा सिद्दीकी और जिशान सिद्दीकी दोनों को मारने का प्लान था, लेकिन जिशान सिद्दीकी को फोन आ गया, जिसकी वजह से वो वापस अपने ऑफिस में चले गए और बाबा सिद्दीकी पे गोलियां चली, वरना जिशान सिद्दीकी और बाबा सिद्दीकी दोनों मर जाते। जिशान सिद्दीकी जो है वो बाबा सिद्दीकी के लड़के हैं, प्लस वो उनके पॉलिटिकल करियर को आगे बढ़ा रहे। बाबा सिद्दीकी जी की मौत एक बहुत ही बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ी करती है कानून व्यवस्था पे, क्योंकि ये मिनिस्टर भी रह चुके हैं महाराष्ट्र में और बहुत ही बड़ा नाम है महाराष्ट्र पॉलिटिक्स का। अगर ऐसे लोग की हत्या दिन दहाड़े हो सकती है तो आम आदमी का तो क्या हाल होगा? आप अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। जय हिंद।